हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और यारो, इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि रुई, ताइसेंग और क्वी वो तीनों ही ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन तीनों थक जाते हैं और उन लोगों की मैजिकल पावर भी खत्म होने लगती है। और फिर वहाँ पे एंट्री होती है शाओसिंग लू की, जो कि सभी ज़ॉम्बीज को मारता जाता है। तो अब आगे शाओसिंग लू सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारता जाता है। और शाओसिंग लू को इस तरह से फाइट करता हुआ देख के ताइसेंग ये सोचता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वो बस अपने रोड को घुमा रहा है और सारे ज़ॉम्बीज को मारता जा रहा है। और यहाँ पे शाओसिंग लू ने भी एक साथ कई सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है, लेकिन ताइसेंग शाओसिंग लू को देख के उसे पहचान नहीं पाता है और मन में ये सोचता है कि आखिर ये कौन है। इसका सूट देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये पैराडाइज से है। लेकिन अचानक से शाओसिंग लू के पास क्वी आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि शाओसिंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं गलत थी। तो शाओसिंग लू कहता है कोई बात नहीं। लेकिन ताइसेंग ये सुन के चौंक जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि शाओसिंग लू है। और फिर क्वी कहती है कि ये पैराडाइज का शिवू होने के वजह से इमोर्टल क्लैन का कुछ ना कुछ मैजिक तो जानता ही है, इसीलिए इसके हेयर्स और इसकी आईज ऐसे हो गए हैं, इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ताइसेंग अपने सर पे हाथ रख के कहता है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता है? तो क्वी कहती है कि कभी कभी हमारे स्कूल में शिवूस को इनवाइट किया जाता है पैराडाइज से हमारे लेक्चर्स के लिए। लेकिन क्वी शाओसिंग लू को देख के मन में ये सोच रही होती है कि शाओसिंग ने जैसा सूट पहना है वो सूट थोड़ा सा अलग है, जैसा मैंने देखा है ये वैसा नहीं है। और फिर क्वी उसके चेस्ट पे हाथ फेरते हुए कहती है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो शाओसिंग लू कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो? और फिर रुई कहता है कि ये टाइम बातें करने का नहीं है, बल्कि मुझे मेरी मैजिकल पावर्स वापस चाहिए, क्योंकि अभी हमें किरिन और उस ज़ॉम्बी से भी लड़ना है जो कि मिस्टी टायर लेवल पे है। तो रुई की बातें सुनने के बाद क्वी कहती है कि तुम चिंता मत करो रुई, हमारी हेल्प करने के लिए शाओसिंग आ गया है। और फिर शाओसिंग लू भी कहता है कि हाँ, मैं उन दोनों से निपट सकता हूँ। लेकिन फिर वहाँ से किरिन कहती है कि तुमने बस कुछ ज़ॉम्बीज को हराया है जो कि मोर्टल लेवल के थे, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ, लेकिन तुमने इन स्टूपिड ज़ॉम्बीज को मार के बहुत अच्छा किया। तो अब मैं यहाँ के क्रॉप्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लूंगी। किरिन की ये बात सुन के रुई बहुत ज्यादा चौंक जाता है और मन में ये सोचने लगता है कि इसने तो यहाँ के 100 से भी ज्यादा क्रॉप्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से ये कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही घंटों में मिस्ट्री लेवल के 1 पे आ गई है। और उसके बाद किरिन कहती है नहीं नहीं, वो इवल सोल कहती है कि मैंने एक अच्छे होस्ट को अपना शिकार बनाया है जो कि पूरे किंगडम को ज़ॉम्बी में बदल सकती है, और उसके बाद मैं उन्हें एब्जॉर्ब करके बड़ी ही आसानी से हेवन टायर पे पहुंच सकती हूँ और उसके बाद मैं वापस से पैराडाइज जा सकती हूँ। तो शाओसिंग लू कहता है ठीक है, फिर जाओ वापस तुम पैराडाइज, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और अब मैं तुम्हारे सोल को यहीं पे रखने वाला हूँ। तो वो इवल सोल कहती है कि तुम अभी सिर्फ मिस्ट्री लेवल के 1 पे पहुँचे हो, वो भी इस सूट की मदद से, लेकिन ये जो लेडी ज़ॉम्बी है ये भी मिस्ट्री लेवल के 1 पे है और मुझे लगता है कि तुम इस फाइट को जल्दी ही हारने वाले हो। और अब शाओसिंग लू आगे बढ़ता है फाइट करने के लिए, लेकिन ताइसेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि शाओसिंग तुम किरिन की हेल्प करो, मैं इस ज़ॉम्बी से निपटता हूँ। इसने मुझे पहले तो हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं इसे जान से मार दूंगा। और ये कहने के साथ ही ताइसेंग अपने ग्लव्स पहन लेता है, लेकिन शाओसिंग लू कहता है कि ताइसेंग तुम दोबारा से वो गलती करना नहीं चाहोगे। और ये कहने के साथ ही शाओसिंग लू अपने रॉड से ताइसेंग को एक जोर का झटका देता है, जिससे ताइसेंग बेहोश हो जाता है। और ये देख के बाकी सारे लोग भी चौंक जाते हैं और वो इवल सोल कहती है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसने अपने इलेक्ट्रिक शॉक से मेरे बीज को खराब कर दिया जो मैंने ताइसेंग के अंदर डाला था, और इसका सूट भी मुझे जाना पहचाना लग रहा है। और फिर किरिन कहती है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगी बिना ताइसेंग के। और अब किरिन उस ज़ॉम्बी को अटैक करने के लिए कहती है, तो वो ज़ॉम्बी शाओसिंग लू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शाओसिंग लू चुपचाप खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। लेकिन अचानक से वो अपने रोड से उस ज़ॉम्बी को एक ही शॉट मारता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और क्वी भी ये देख के मन में सोचने लगती है कि वो कितना हैंडसम है, और वो इवल सोल भी मन में ये सोचने लगती है कि इस लड़के ने तो एक ही बार में मेरे इस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया, मैं इसे जानती हूँ। और अब हमें 500 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है और यहाँ पे वो इवल सोल कहता है, पहले तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि वो इवल सोल लड़की नहीं बल्कि लड़का है। ओके, वो लड़का है। तो वो कहता है कि यानी कि 500 साल पहले की स्टोरी बताता है कि जब मैं यंग इमोर्टल था तब मैं सेना में भर्ती होने के तुरंत बाद ह्यूमन वर्ल्ड में काम करने लगा और सब कुछ हम लोगों ने बड़े ही आराम से कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अचानक से हमें खबर मिलती है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और हम लोग ने उन लोगों से पूछा कि आखिर वो कितने हैं, तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही है। और उसके
उसके बाद हमारे ऊपर एक बड़े से डंडे से या फिर आयरन रोड से अटैक होता है और मेरे मरने से पहले मैं बस एक ही चीज सोच रहा था कि अब कुछ भी उस रोड के आगे ठीक नहीं होगा। और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें।